तो फ्यूजन के इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम डिफरेंट तरीके से एक्सिस को ड्रॉ कर सकते हैं और पॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे पिछले वीडियो हमने देखा कि कंस्ट्रक्ट में जाके कैसे डिफरेंट तरीके से हम प्लेन को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट तरीके की एक्सिस हम क्रिएट कर सकते हैं और पॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं बॉक्स ड्रॉ करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे एक टॉप प्लेन सिलेक्ट करके यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे एक और सिलेंडर ड्रॉ करूँगा और वो भी मेरी होगी टॉप प्लेन पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिलेंडर ड्रॉ किया और एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। यहाँ पे मैं ओके हिट कर देता हूँ। तो हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे सपोज़ मुझे इस सिलेंडर में यहाँ पे एक्सिस शो नहीं हो रही है, सपोज़ मुझे इसकी सेंटर में एक एक्सिस ड्रॉ करनी है। तो कैसे मैं कर सकता हूँ? तो कंस्ट्रक्ट में हम जाएंगे और यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है एक्सिस थ्रू सिलेंडर, कोन एंड टोरस। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, जो सिलेंडर है उसकी जो फेस है, यहाँ पे जो इसकी सिलेंडर के फेस है उसे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे बीचों बीच इसके सेंटर में एक एक्सिस ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पे जैसे मैं ओके हिट करता हूँ तो ये मेरी एक्सिस क्रिएट हो गई जो सिलेंडर के सेंटर से निकल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सिस को क्रिएट कर सकते हैं। वापस से हम दूसरा ऑप्शंस देखेंगे कि यहाँ पे एक्सिस परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट, ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे आपको फेस पे किसी भी फेस पे जिस पॉइंट पे आपको एक एक्सिस चाहिए, ठीक है, उस पॉइंट पे आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मैं सपोज इस फेस की इस पॉइंट पे मुझे एक्सिस चाहिए, तो यहाँ पे मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो जहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया वहाँ पे एक परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ हो गई, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर एक एक्सिस ड्रॉ हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये दूसरा ऑप्शन वर्क करता है। इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो ये था हमारा एक्सिस परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट। जहाँ पे आप फेस पे कहीं पे भी सिलेक्ट करते हो उस वाले पॉइंट पे एक एक्सिस क्रिएट हो जाती है। उसके बाद जो पॉइंट है, जो तीसरा ऑप्शन है एक्सिस थ्रू टू प्लेन्स, मानी यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे आपने दो प्लेन सिलेक्ट करनी है। जैसे ही मैं इस दो फेस या फिर प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये दो प्लेन या फेस जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, ठीक है, वहाँ पे एक एक्सिस क्रिएट हो जाती है। देखो यहाँ पे ये फेस और ये फेस इस वाली एज पे इंटरसेक्ट हो रहे थे, तो यहाँ पे एक एक्सिस क्रिएट हो गई। यहाँ से मैं इसके सिलेक्शन को डिलीट कर देता हूँ। वापस से हम किसी और सिलेक्शन को, यहाँ पे हम ये दोनों फेस को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक एक्सिस क्रिएट हो गई। ठीक है, तो इसे कहते हैं एक्सिस थ्रू टू प्लेन्स या फिर टू फेस। इस तरीके से ये वर्क करता है। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो है एक्सिस थ्रू टू पॉइंट्स। मानी यहाँ पे जैसे इस पे ओके सिलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी टू पॉइंट में सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपकी एक्सिस हो, इस टू पॉइंट से कनेक्ट होकर निकल रही है। यहाँ पे मैंने दो एज, यहाँ पे ये पॉइंट इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया तुरंत ही उस दोनों पॉइंट को कनेक्ट होते हुए एक एक्सिस क्रिएट हो गई है। यहाँ पे इसके सिलेक्शन को मैं वापस से हटा देता हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। मैं इस वाले पॉइंट को वापस से सिलेक्ट करता हूँ और अभी यहाँ पे मैं बॉटम वाला पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ और ये पॉइंट है ये वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने जो एक्सिस क्रिएट की है, जो इस हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, 3D बॉडी उसके थ्रू से निकल जा रही है और ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर रही है। तो इस तरीके से एक्सिस थ्रू टू पॉइंट वर्क करता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है एक्सिस थ्रू एज। एज मानी यहाँ पे आपको कोई भी एज पे सिलेक्ट करना है और उस एज से एक एक्सिस ड्रॉ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से एक्सिस वर्क करती है। यहाँ पे वापस से मैं जिस किसी भी एज को सिलेक्ट करूँगा उस एज पे अपने आप एक्सिस क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से एक्सिस वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जिस किसी भी एज पे सिलेक्ट करता हूँ वहाँ पे एक्सिस ड्रॉ हो जा रही है। ये सिलेंडर की एज पे वर्क नहीं करता क्योंकि वो स्ट्रेट नहीं होती है। ठीक है, तो वापस से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन है एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फेस एट अ पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको सबसे पहले एक फेस सिलेक्ट करनी होती है, उसके बाद एक पॉइंट सिलेक्ट करना होता है। जैसे मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो जो मेरी फेस थी, ठीक है, और ये पॉइंट थी, दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। आप देख रहे हो कि मेरी जो एक्सिस है इस फेस को भी कनेक्ट हो रही है और इस पॉइंट को भी कनेक्ट हो रही है। तो इस तरीके से अपने आप एक्सिस्ट हो गई। मैं वापस से इस पॉइंट को रिमूव करता हूँ। अब दूसरा पॉइंट जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो वापस से आप देख सकते हो ये फेस है, ठीक है, वापस से वहाँ पे ये पॉइंट और फेस से कनेक्ट होती हुई एक एक्सिस ड्रॉ हो रहे थे। इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप की एक्सिस क्रिएट कर सकते हो। ये सारी एक्सिस आपको तब बेनिफिट आएगी जब आप पार्ट को ड्रॉ करोगे, तब ये आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो ये हमारी थी सारे जो ऑप्शंस हमने देखे वो सारे थे एक्सिस के। अभी हम देखेंगे पॉइंट। अगर आपको कहीं पे भी एक पॉइंट रखना है, ठीक है, पॉइंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ से पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। पॉइंट एट अ वर्टेक्स।
ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे अभी पॉइंट शो नहीं हो रहा, ठीक है भाई, यहाँ पे मैं जैसे इसके वर्टेक्स को कॉर्नर पे जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ और ओके हिट करता हूँ, तो देखो अब जैसे ही मैंने हटा दिया तो यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हो गया जिसे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे पॉइंट शो नहीं हो रहा लेकिन मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे पॉइंट शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जो पॉइंट है, पॉइंट थ्रू टू एजेस, ठीक है। तो इसमें कैसे वर्क करता है कि आपको दो एजेस को सिलेक्ट करना है और वो दो एज जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, ठीक है, ये दोनों एज इस कॉर्नर के इस पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही थी, तो वहाँ पे इसने एक पॉइंट को क्रिएट कर दिया है। वापस से इसे हम क्लोज करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे इस वाली एज को और इस वाली एज को जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, हम कंस्ट्रक्ट में वापस जाएंगे, पॉइंट थ्रू टू एजेस, पहली एज हमने सिलेक्ट की, दूसरी एज सिलेक्ट करता हूँ। जैसे दो एज हमने सिलेक्ट की वो जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है वहाँ पे पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। कई सारी ऐसी डिफरेंट कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं जहाँ पे ऐसी कई सारी एजेस होती है, ठीक है, वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती है, तो इस तरीके से आप उसे पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। वापस से हम तीसरा ऑप्शन देखेंगे, पॉइंट थ्रू थ्री प्लेन्स, ठीक है। आपको क्या करना है, थ्री डिफरेंट प्लेन को सिलेक्ट करना है और वो तीनों प्लेन का जो कॉमन कॉर्नर पॉइंट होगा जहाँ पे वो तीनों इंटरसेक्ट होगी वहाँ पे इसने एक पॉइंट क्रिएट कर दिया। आप देख सकते हो ये वाली फेस, ये वाली फेस और ये वाली फेस, तीनों का जो कॉमन पॉइंट है जहाँ पे तीनों इंटरसेक्ट हो रही थी, ठीक है, यहाँ पे इसने ये आप पॉइंट क्रिएट कर दिया। जैसे मैं ओके पे हिट करता हूँ आप देख सकते हो ये पॉइंट क्रिएट हो गया है। उसके बाद आता है पॉइंट एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, स्फीयर और टोरस। यहाँ पे वापस से इस ऑप्शन पे ये ऑप्शंस देखेंगे। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, सिलेंडर होता है उसकी एज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे उसने सिलेंडर के, ये जो सिलेंडर था हमारा 3D, उसके सेंटर में एक पॉइंट क्रिएट कर दिया। मैं ओके पे हिट करता हूँ तो सिलेंडर के सेंटर में आप पॉइंट देख सकते हो अपने आप जनरेट हो गया है। तो ये था हमारा पॉइंट एट सेंटर ऑफ अ सर्कल, स्फीयर या फिर टोरस। उसके बाद देखेंगे हम पॉइंट एट एज एंड प्लेन। तो इसमें क्या करता है, एक एज होती है और एक प्लेन, आपको दोनों सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट जनरेट किया हुआ है और यहाँ पे भी पॉइंट जनरेट किया हुआ है, तो हम इस वाले पॉइंट पे एज पे सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप एक फेस सिलेक्ट करनी है या फिर एक प्लेन सिलेक्ट करनी है, उसके बाद एक लाइन सिलेक्ट करनी है। जैसे मैं यहाँ पे एक फेस और लाइन को क्रिएट किया तो यहाँ पे जो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे थे, ये मेरी फेस और ये मेरी लाइन, दोनों यहाँ पे कॉमन पॉइंट था, दोनों का कॉमन पॉइंट ये है जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसने पॉइंट को क्रिएट कर दिया। जैसे मैं ओके हिट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा पॉइंट क्रिएट हो गया है, ठीक है। पॉइंट एट एज एंड प्लेन, पॉइंट एंड अलॉन्ग द पाथ, मानिए यहाँ पे आपके पास कोई पाथ है, सपोज ये सर्कल की जो वो एज है हमारी पाथ मान लेते हैं, तो जैसे मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये मेरा पॉइंट उस एज पे क्रिएट हो गया है। अब जैसे मैं इस पॉइंट को मूव करूँगा तो वो इस सर्कल की जो एज है वहीं पे मूव होगा, ठीक है। मैं इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे ये मूव हो रहा है, इस तरीके से मैं इसको सिलेक्ट करके मूव कर रहा हूँ और ये सिर्फ उसकी एज पे ही मूव होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एज है उस पॉइंट का पाथ है, तो सिर्फ वही एज पे ये मूव करेगा। जैसे मैं ओके पे हिट करता हूँ तो जहाँ पे मैंने उसे स्टॉप किया था तो वहाँ पे उसका पॉइंट क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट जियोमेट्री में जाके आप डिफरेंट तरीके से एक्सिस एंड पॉइंट को क्रिएट कर सकते हो। देखो ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो मुझे आपकी समझानी थी, ये सारे ऑप्शन कैसे वर्क करते हैं, इसलिए मैंने आपको सारे ऑप्शंस वन बाय वन समझाया। अब हमने ऑलमोस्ट सभी फीचर कवर कर लिए। हमने क्रिएट में जाके सारे डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके कैसे 3D कंपोनेंट क्रिएट करना है हमने देखा। उसके बाद उस 3D कंपोनेंट को मॉडिफायर टूल की मदद से कैसे मॉडिफाई करना है वो भी हमने देखा। उसके बाद हम कैसे कंस्ट्रक्ट में जाके डिफरेंट प्लेन को क्रिएट कर सकते वो भी हमने देख लिया। तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली 3D मॉडलिंग के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि हम एक प्रैक्टिस कंपोनेंट लेंगे जिसे हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स हो गए, मल्टीपल पार्ट्स हो गए जो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, असेंबल होंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि असेंबली के जो सारे ऑप्शन थे, यहाँ पे असेंबल देख सकते हो, यहाँ पे जो असेंबल करने के लिए जो सारे पॉइंट जो ऑप्शन है उसे समझेंगे। उसके बाद वो सारे जो हमने ड्रॉ किए हुए पार्ट थे उसे हम असेंबल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ हम प्रैक्टिस कंपोनेंट को ड्रॉ करेंगे।